दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा आलमगीर, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरतबा अस्सलाम। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये खुशखबरी है कि मैंने कोरोना का इलाज निकाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बकलम खुद आज ही मैंने कोरोना का इलाज निकाला है और ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये झूठ बिल्कुल नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। कसम खा सकते हैं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने कोरोना का इलाज निकाला है और बिल्कुल ओके कर दिया है। ठीक है, बिंदा मैं कहता हूँ बिल्कुल ओके हो गया, हर चीज़ बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो बात ये है कैसे ठीक किया, तो बता रहा हूँ। कोरोना बेसिकली मैंने ठीक किया क्योंकि उसका फ्यूल पंप ख़राब था। तो टोयोटा कोरोना की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और जा रहे होंगे। मैं टोयोटा कोरोना की बात कर रहा हूँ, जो कि 94 मॉडल, 94 मॉडल एक गाड़ी है, टोयोटा कोरोना की बात कर रहा हूँ। उसका फ्यूल पंप खराब था, तो मैंने उसका वो फ्यूल पंप चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका निकाला इलाज, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। यानी हमने कोरोना का इलाज निकाल दिया, टोयोटा कोरोना। तो ये एक हमारा इलाज था, तो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है। तो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी टोयोटा कोरोना। ठीक है जी। और दूसरी बात कि आज का वीडियो ये है जी कि ये जो चाइना माइंड गेम्स खेल रहा है और लद्दाख में आगे मुख्तलिफ किस्म के अच्छे हथकंडे अपना रहा है, हरकतें कर रहा है। ठीक तो है, देखते हैं क्या वो कर रहा है। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लद्दाख की सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। शनिवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। शांति से समाधान निकालने का वादा किया जा रहा था, लेकिन चीन फितरत से बाज आने वालों में से नहीं है। आज फिर चीन का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि शांति के जाप के साथ ही चीनी सेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर भारत को उकसाने की हरकतें कर रही है। ऐसे में निकट भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें भी लग रही हैं, यानी चीन माइंड गेम खेलने में लगा है, लिहाजा वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। क्या कर रहा है चीन? चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में पैराट्रूपर्स को सीमा के नजदीक पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी परखा। चीन आधिकारिक तौर पर तो शांति की बात कर रहा है, लेकिन अपने सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्य चीन के हुबोई प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हजारों पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इस दौरान भारत से लगती सीमा पर युद्ध के समय तेजी से भारी हथियार और सैन्य साजो सामान पहुंचाने की तैयारियों को परखा गया। सीमा के पास पहुंचाए गए पैराट्रूपर्स। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक जब भारत चीन के बीच बातचीत खत्म हुई थी, उसके कुछ वक्त बाद ही भारत से लगती सीमा के पास एक स्थान पर पीएलए वायुसेना के एयरबोर्न ब्रिगेड ने कई हजार पैराट्रूपर्स को सिविलियन एयरलाइंस, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन चैनल और ट्रेनों के जरिए जल्द से जल्द तैनात किया। चीनी मीडिया के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया गया, जिसमें जरूरत पड़ने पर सीमा सुरक्षा को जल्द से जल्द मजबूत करने की चीन की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने कहा कि हुबोई प्रांत इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन अब यहां संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है, इसीलिए सैनिकों को यहां युद्धाभ्यास के लिए उतारा गया है। चीनी थल सेना के रविवार को किए गए युद्धाभ्यास में सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोप और मिसाइल ब्रिगेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया।
अंधेरे में किया गया शक्ति परीक्षण। चीनी सेना ने 1 जून को भी तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके में आधी रात के घने अंधेरे में युद्धाभ्यास किया था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 1 जून की रात 4700 मीटर की ऊंचाई पर सेना भेजी और कठिन हालात में अपनी क्षमता का परीक्षण किया। चीन सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक रात 1 बजे पीएलए की स्काउट यूनिट ने टांगुला पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के दौरान गाड़ियों की लाइट्स बंद रहीं और नाइट विजन डिवाइस की मदद ली गई ताकि ड्रोन से बचा जा सके। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करके ड्रोन की मदद से विस्फोट किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया, जिसके लिए स्पाइनर यूनिट को आगे भेजा गया। साथ ही फायर स्ट्राइक टीम ने हल्के हथियारों वाली गाड़ियों को एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाया। भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा चीन। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है, लेकिन भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह का मानना है कि चीन के मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि वो युद्ध जैसी स्थिति पैदा करे, बल्कि वो एक तीर से 2 निशाने मारने की फिराक में है। अपने घर के अंदर कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात के साथ साथ दुनिया भर के निशाने पर खड़ा चीन हिमालय में कोई खतरा नहीं उठाएगा। चीन उसका मुख्य क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और भारत के साथ कोई न कोई विवाद न सिर्फ चीन की परेशानी बढ़ाएगा, बल्कि 2050 तक ग्लोबल सुपर पावर बनने की उसकी ख्वाहिश भी लटक जाएगी। चीन के सामने हैं बहुत सी मुसीबतें। जनरल सिंह का कहना है कि शी जिनपिंग के सामने चीन की सुकुड़ती अर्थव्यवस्था, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ ट्रेड विवाद, उत्पादन इकाइयों का बाहर जाना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। वहीं हांगकांग में विरोध प्रदर्शन, ताइवान का कठोर रुख और कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में उठ रही जांच की मांग ने उसका सिरदर्द बढ़ा दिया है। चीन को भारत की सेना की ताकत का भी पूरा अंदाजा है। उसने देखा है कि 1962 की जंग के बाद से भारत की सेना और ज्यादा काबिल, जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं कई साल से एक साथ आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य एक साथ करती हैं और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस में भी साथ काम करती हैं। ऐसे में एक दूसरे की सैन्य ताकत की समझ बढ़ चुकी है और दोनों ही ऐसी कोई नौबत नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका नतीजा क्या होगा, खासकर तब जब भारत ने हाल के समय में ये साबित करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है कि उकसाए जाने पर वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस ये सूरत हाल बड़ी वैसे गंभीर और पेचीदगी की तरफ जा रही है और देखना पड़ेगा कि आगे ये किस तरफ और क्या रुख लेता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की कंट्री ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर सकती है। बाहर बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, आपको शायद नॉइज आ रही होगी। बच्चों को अब कैसे रोकें यार, ये सारे बच्चे। मेरा दिल करे भी जाके चुप करके बच्चे खेल रहे हैं, क्या करेंगे, कौन चुप करेगा, कर जाएंगे। ठीक है, गलियों में देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बच्चों को लोगों को परवाह नहीं है कोरोना के दिनों में और क्या क्या हो रहा है, और लोग जो है ना अपनी बच्चों को ख्याल ही नहीं रखते। ठीक है जी, कोरोना है ही नहीं, बाहर ये माहौल बना हुआ है तकरीबन, बाहर तो ऐसे ही माहौल बना हुआ है। तो अब समझ नहीं आ रही क्या होगा, कोरोना का हम कोरोना पे आ गए एकदम से। तो बात हम कर रहे थे इसकी, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और बेहतर भी यही है। वो ये ना सिर्फ इंडिया चाइना के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया इसका मुतामिल नहीं है कि इतनी बड़ी 2 कंट्रीज आपस में भिड़ जाएं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये भिड़ेंगी। बस अब ज़ाहिरी बात है, अगर एक का आंखें दिखाएगा तो दूसरे भी आंखें ज़रा ज़्यादा आगे होके दिखाएगा, हाँ भाई, तो वो पीछे हट जाएगा। तो इस तरह करना ही पड़ता है, मजबूरी बन जाती है ना। जब आप कोई बंदा एक कदम आगे बढ़ता है तो फिर दूसरे को 2 कदम आगे बढ़ने पड़ते हैं। जब 2 कदम आगे बढ़ोगे तो वो 1 कदम अपना पीछे हटाएगा, तो फिर ही पीछे होगा ना। तो ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। तो देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है और कब क्या होता है, कब हम सुकून देखेंगे दोनों तरफ। पूरी दुनिया में सुकून देखना चाहता हूँ मैं बेसिकली।
मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया अमन की तरफ जाए, अपने मसाइल को अमन के जरिए हल करे, और कोरोना वायरस भी खत्म हो जाए, बड़ा और कोरोना से हो भी गया। जान छूटे। 2020 बहुत खतरनाक किस्म का साल साबित हुआ है, हर किस्म के चीज़ों के घुटन लिहाज है से। 2020 में लॉकडाउन ही लॉकडाउन भरा पड़ा है, हर किस्म का लॉकडाउन 2020 खुद में। अंदाजा लगाए, जंगों की तरफ बातें हो रही हैं 2020 में, ठीक है। कोरोना वायरस आया कोरोना वायरस 2020 की में। बातें, कोरोना वायरस छाया हुआ है। IPL जाया हो गया IPL 2020 में, PSL पूरा नहीं हुआ 2020 में। कितनी कोई सीरीजें मैच नहीं लोगों देख की जो सके। है ना, लोगों की जो खत्म हो गई। वर्ल्ड कप दाव पे लगा हुआ है वर्ल्ड कप 2020 का में। पता नहीं है क्या होगा। तो बहुत सी चीजें हैं, और पता नहीं, ये तो हम अपनी अपनी बातों पे रो रहे हैं ना, और पता बाकी लोग दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। कारोबार से लोग कितने आवाजार हुए पड़े हैं, ठीक है। काम शाम की वो सूरत हाल नहीं है। लोग तो सफेद पोश इंसान जो है, सफेद पोश आदमी, आप जो समझ कुछ कह नहीं सकते सकता। हैं, जो एक दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है अमीर, होता है बहुत ज़्यादा, एक होता है दरमियाने दर्जे का बंदा, और एक होता है बिल्कुल गरीब। जो अमीर होता है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो गरीब है वो तो सबको पता है मैं हूँ ही गरीब, उसने इधर से मांग उधर से मांग, उन्हें गुजारा करना ही करना है। लेकिन जो बंदा दरमियाने दर्जे का होता है ना, उसको कहते हैं सफ़ेद पोश, ठीक है। उसने अपने कपड़ों को छुपाना होता है, अपने अंदर के जो है ना गुर्बत को छुपानी होती है। वो अमीरों में जाएगा तो खुद को अमीर महसूस करवाएगा कि मैं बड़ा अमीर हूँ, ठीक है, चाहे अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन कोशिश करेगा। क्वालिटी हाँ, साफ सुथरा रहेगा, ऐसा साफ नहीं सुथरा शौक रहेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करो। तो वो दरमियाने दर्जे का बंदा उसे कहते हैं वो। और हमारे यहाँ पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लोगों का मैं बता रहा हूँ ना, तो इन लोगों का जो है ना हाल बहुत ख़राब है, ये बड़े परेशान हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का जो है ना अच्छे तरीके से हल निकल आए, और ये जो जंग की तरफ जाने वाली दुनिया है, ये अमन की तरफ आ जाए, थम जाए और सुकून हो जाए, और आराम से शांति से हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, और अपने मसाइल को बैठ कर हल करें। और And keep keep watching watching Pakistan Reacts. React.